अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट फॉर एक सिंपल स्टेप। दोस्तों, आज की वीडियो है एनालिसिस वीडियो। गोल्ड के ऊपर हम एनालिसिस करेंगे और देखते हैं आज की वीडियो के एनालिसिस हमारे लिए क्या रिजल्ट आएंगे शाम को। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, डेली को एक नज़र देख लेते हैं। डेली जो है बहुत ज़्यादा हैवी बेरिश मोमेंटम के अंदर आ चुका है। डेली ने बुलिश मोमेंटम दिखाने के बाद कल एक बेरिश कैंडल क्लोज की। अब देखते हैं कि ये बेरिश कैंडल विक बनाने के बाद नीचे आती है। जहाँ तक उम्मीद है कि अब यही करने वाली है, इसका लो ब्रेक होने पर यहाँ तक का टारगेट होगा इसका। ये तो हो गया डेली का पॉइंट। अब देखते हैं एच फोर के ऊपर भी एक बुलिश मोमेंटम नजर आया और उसके बाद यहाँ पर एक पुल बैक के तौर पर भी देखा जा सकता है। इसी तरह ही डेली के ऊपर भी अगर देखा है तो इसे ऐसा पुल बैक ले सकते हैं। अगर ये कैंडल जो है यहाँ रेजिस्टेंस को तोड़ती है तो उसके बाद ये ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है गोल्ड। जो सिनेरियो अभी का बन रहा है, लेकिन हमने जो है इतनी लंबी ट्रेड का सिनेरियो नहीं शेयर करना। ये तो डिपेंड करता है जो ट्रेडर्स जो हैं लंबी ट्रेड करते हैं लॉन्ग टर्म, उनके लिए वो है। अब यहाँ पर एच फोर के ऊपर रेजिस्टेंस है। अब देखते हैं ये कैंडल या इससे नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर रेजिस्टेंस के ऊपर क्या पॉइंट शो करती है। अगर वो रिजेक्शन लेती है तो इट्स मीन के मार्केट डाउन जाने का चांसेस है। और ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होने के ऊपर मार्केट जहाँ जाएगी वहाँ पर आप जा सकते हैं जो एच फोर के ऊपर ट्रेड करते हैं। सिंपल सिनेरियो मैंने शेयर कर दिया। यहाँ तक नेक्स्ट टारगेट होगा और इसका अगर डाउन साइड पे तो यहाँ तक नेक्स्ट टारगेट होगा। तो अब आ जाते हैं एच वन के ऊपर। एच वन के ऊपर थोड़ा सिनेरियो अभी क्लियर नहीं है। क्लियर मतलब इस लिहाज से कि मतलब थोड़ा सा अब ये एरिया जो है सपोर्ट का एरिया, यहाँ से बहुत ही बुरी तरह से मार्केट ने सपोर्ट ली। इतनी टक्कर मारने के बाद मार्केट यहाँ पर अब आ रही है। यहाँ पर आने के बाद देखेंगे क्या करते हैं। अगर ब्रेकआउट होता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर होगा मार्केट का। और अगर मार्केट यहाँ से नीचे आती है और नीचे आने के बाद यहाँ पर अब ज़ाहिर रेजिस्टेंस वगैरह बनेगी, तो रेजिस्टेंस बनने के बाद जो सिनेरियो बनेगा हम उसको साथ देखेंगे। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा मुझे यहाँ पर ब्रेक लेना पड़ा वीडियो को रोक कर। अच्छा, मैं यहाँ पर ये बात कर रहा था कि अगर मार्केट जो है यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाती है, यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाने के बाद जो सिनेरियो बनेगा तो हम यहाँ तक का भी टारगेट कर सकते हैं इस रेंज के अंदर भी। लेकिन ये रेंज थोड़ा सा अभी आप कह सकते हैं थोड़ा टफ होगी, लेकिन डिपेंड करता है पैटर्न कौन सा बन रहा है, डिपेंड करता है मार्केट किस तरह का सिनेरियो दिखा रही है, तो उस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। ऊपर ब्रेकआउट होता है तो हमारा टारगेट यहाँ ऊपर तक होगा और फिर नीचे अगर आती है तो यहाँ से यहाँ तक का टारगेट भी बन सकता है और फिर यहाँ से ब्रेकआउट के बाद नेक्स्ट रेंज तक का टारगेट हम कर सकते हैं। अब हम जाते हैं अपने टाइम फ्रेम के ऊपर, जो कि हमारा 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, जिसके ऊपर हम ट्रेड करते हैं और इजीली हमें अच्छी ट्रेडें मिल जाती हैं। अब यहाँ पर जो सिनेरियो बन रहे हैं हम यहाँ पर पहले देखेंगे कि हमारे पास क्या सिनेरियो बन रहा है। सबसे पहले हमारे पास जो लेवल अवेलेबल है, एक ये लेवल अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पर एक ये लेवल अवेलेबल है, लेकिन अब ये रेंज बहुत थोड़ी है, इसलिए हम इसको ऐसा ट्रेडेबल रेंज नहीं देखेंगे। हमारे पास ये रेंज है, एक अच्छी रेंज है। यहाँ से नीचे हम यहाँ पर एक लेवल लगा लेते हैं, यहाँ से नीचे हम लेवल को ट्रेड करेंगे। ये 40 से 36, ये एक बहुत अच्छी रेंज है, तकरीबन 70 50 आप रेंज कह सकते हैं। 36 और 40, सॉरी 70 नहीं, तकरीबन 40 पिप की रेंज आप कह सकते हैं ये अवेलेबल है हमारे पास। हाँ, तकरीबन 40 पिप की रेंज अवेलेबल है। अच्छा, अब हमारे पास जो सिनेरियो बन रहा है, मैं इससे ऊपर मार्केट को ब्रेकआउट के बाद देख रहा हूँ तो एक अच्छी रेंज हमें मिल सकती है यहाँ तक की। उसके दौरान यहाँ पर एक थोड़ा सा अब ये रिजेक्शन विक्स जो है ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करती है मार्केट के अंदर। कैंडल का ऊपर तकरीबन एक अच्छी क्लोजिंग के साथ नज़र आना तब बेहतरीन होता है कि वो अप साइड पे जाने के ज़ोर में है। लेकिन डिपेंड करता है सिनेरियो और पैटर्न क्या बन रहा है, उस हिसाब से फिर हम इसको देखेंगे। तो यहाँ पर क्लियर मैं आपके सामने एक एक पॉइंट इसलिए बात कर रहा होता हूँ स्लो और तरीके से, ताकि आपको समझ आए कि हम कर क्या रहे हैं और हमने करना क्या है। मार्केट की इस रेंज के ब्रेकआउट के बाद हमारे पास जो रेंज बनती है वो हमारे पास यहाँ पर ये रेंज बनती है, हमारे पास टारगेट ये बनता है और उसके बाद नीचे का टारगेट अगर देखा जाए तो वो ये बनता है। गोल्ड आज दूसरा हफ्ता ये बहुत अच्छी मूवमेंट दे रहा है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट दे रहा है। इसलिए अब ये जो एरिया, ये नो ट्रेडेबल रेंज हम इसे कंसीडर करेंगे, नो ट्रेड रेंज हम कंसीडर करेंगे। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हमने यहाँ पर अपनी ट्रेड क्लोज करनी है। अगर इससे नीचे की कोई सिनेरियो बनती है तो ये लेवल मैं हटा देता हूँ। मैं इसलिए हटा रहा हूँ कि ये रेंज पूरी गंदी है, लेकिन बस ये रेंज अगर कवर करनी है तो मार्केट कवर करेगी, हम इस लेवल को कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन हमारा टारगेट तकरीबन यहाँ होगा। उसके बाद हम जो है वो बाकी को छोड़ देते हैं ब्रेक इवन करके, तो वो एक अलग सिनेरियो बनता है। अब हमारे पास यहाँ पर ये एक लेवल अवेलेबल है और मार्केट यहाँ तक पहुँच रही है, ये लेवल अवेलेबल है। ये दोनों लेवल करीब से मैंने ऊपर वाले ले लिया, ऊपर भी रिजेक्शन भी है तो मार्केट हो सकता है इसको इतना प्रेफर ना करे, इस लेवल को ज़्यादा प्रेफर करेगी। हमारे पास ये बहुत बड़ी रेंज है, ये पूरी की पूरी रेंज जो है ज़रूरी नहीं है मार्केट निकले तो यहाँ तक ही पहुँचे, लेकिन यहाँ तक वो
यहाँ तक आई, थोड़ी सी रेंज बनाई या कुछ फिर ऊपर रेंज बनाई, इसका मतलब मार्केट जो है ज़ाहिर एक ही झटके में नहीं आती, जैसे यहाँ पर अब नहीं आ रही। इस तरह का सिनेरियो न्यूज़ के टाइम बनता है, या बहुत ज़्यादा मोमेंटम हो तो बस मार्केट कर लेती है, या बेरिश मतलब हैवी वॉल्यूम मोमेंटम हो तो तब होता है। तो ऐसा सिनेरियो बनता है। तो अब फिर इस लाइन के बाद ऊपर का हमारा टारगेट यहाँ तक होगा और उसके बाद यहाँ तक होगा, तो फिर ये आप साथ साथ लाइंस लेवल अपने हिसाब से अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि मार्केट जब भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाती है, उस सिनेरियो के हिसाब से आप भी अपने आप को अपडेट कर लिया करें। तो ये थी आज की वीडियो, बहुत ही बेहतरीन तरीके से अंदाज से मैंने आपको बताई है। अभी जो मार्केट का मोमेंटम है वो क्लियर नहीं है कि हम किस साइड पे जाएंगे। मार्केट जो है सिनेरियो बनाती है लंदन के आसपास, तो उस टाइम वीडियो बनाना मुश्किल होता है। वीडियो आप पहले बना के इसलिए आपको अपलोड करते हैं ताकि आपके सामने लेवल्स आ जाए, आपको समझ आ जाए, और फिर नेक्स्ट वीडियो आपके साथ रिजल्ट किस लिए शेयर करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए आपने ट्रेडिंग कैसे करनी है। आप मेरी वीडियोस रिजल्ट और इन चीज़ों को देखें तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, आप मेरे कंसेप्ट या मेरे मेथड को बहुत हद तक सीख जाएंगे और आपकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। ट्रेडिंग को सिंपल रखें। मार्केट के अंदर बहुत से ऐसे मेथड अवेलेबल हैं जो आसान भी हैं, जो मुश्किल भी हैं। कुछ लोग आसान वाले मेथड्स के ऊपर अर्निंग कर लेते हैं, कुछ लोग मुश्किल वाले मेथड के ऊपर अर्निंग कर लेते हैं। कुछ जो हैं दोनों को नहीं समझ पा रहे होते, कभी एक पे प्रॉफिट किया और लॉस होने पे पीछे छोड़ गया उसे, दूसरे पे प्रॉफिट किया थोड़े दिन फिर लॉस हुआ तो उसको छोड़ दिया। छोड़ना नहीं है किसी मेथड को, लॉस तो होगा भाई मेरे, लेकिन लॉस को कवर करने का तरीका ये है कि आप उतना लॉस करें जितना आपको पता है कि आप कर सकते हैं, एक पॉइंट, और उतना लॉस करें जितना आपको पता है कि आपकी स्ट्रेटजी आपको रिटर्न देती है। फॉर एग्जाम्पल आपकी ट्रेड स्ट्रेटजी जो है, आपकी 10 ट्रेडों में से 7 ट्रेडें आपको विन देती है, 3 में एसएल करती है, तो आपका 3 का एसएल इतना होना चाहिए कि आप जब 7 ट्रेडें विन करें तो वो एसएल कवर होना चाहिए। तो मेरी बात को समझ रहे हैं ना? तो ये चीज़ है, मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आप $100 ले रहे हैं, तो आप अपनी इन 3 ट्रेडों में $10-10 का रिस्क ले रहे हैं। लेकिन अगर आप जब वो 7 ट्रेडें विन करेंगे तो आपको $70 मिलेगा और ये 30 उसमें आ जाएगा, 30 माइनस करके बकाया आपका प्रॉफिट है। तो अपने प्रॉफिट की रेंज के हिसाब से अपने एसएल को भी, अपने मतलब लॉस को भी डिसाइड करें, और मतलब एक प्रॉपर रेंज के अंदर। ये ना हो कि आप, ये अक्सर ट्रेडर और हम खुद भी, मैं भी इस चीज़ से बहुत गुजरा हूँ कि हमारा मसला ये होता है कि हम अपना लॉट साइज़ ज़्यादा लगाते हैं। हमें जो है पहले हम थोड़ा छोटे लॉट साइज़ से चल रहे होते हैं, हमें प्रॉफिट होने लगता है तो हम अपना लॉट साइज़ बढ़ा देते हैं। जब हम अपना लॉट साइज़ बढ़ा देते हैं जिस ट्रेड के ऊपर, वो ट्रेड हमारी एसएल कर जाती है, बस वहीं पर ही हमारा काम खत्म, और हम फिर वापस जो है छोटी लॉट से शुरू करते हैं और फिर प्रॉफिट बनाना शुरू कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने वो बड़ी लॉट पे $10 नुकसान किया है, अब हम छोटी लॉट पे आ गए तो हम उसमें $1-1 प्रॉफिट कर रहे हैं, और जब हम 5-6-7 ट्रेड में प्रॉफिट कर लेते हैं हमें लगता है कि अब हम सही हैं, और हमने वो भी लॉस नहीं रिकवर किया होता, हम नेक्स्ट लॉट साइज बड़ी कर लेते हैं और ऐसा हो जाता है, बस हमारा ओवरऑल लॉस ही होता है। तो ये चीज़ें अपने सीखें, समझें, साइकोलॉजी पे काम करें, बैक टेस्टिंग करें, स्ट्रेटेजी मेथड के ऊपर अपना ट्रस्ट बनाएं। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। वीडियो को लाइक, कमेंट्स, शेयर ज़रूर करें। ख्याल रखें अपना। फॉर सिंपल स्टेप आपका अपना चैनल। ओके, अल्लाह हाफिज़।